स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट्स लाइफ यूट्यूब चैनल में। मैं विकेश रंजन आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। सबसे पहले आज बता दें कि आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कशन करने वाले हैं और ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में भी इससे प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक उसी तरीके से एसएससी और रेलवे में भी इसके क्वेश्चंस 1 और 2 क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं। तो देर न करते हुए आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कशन करेंगे। और एक बात और, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें अन्य सब्जेक्ट्स में भी जो क्वेश्चन हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको सॉल्व करने में हमारी काफ़ी मदद करता है। तो आज हम बेसिकली कुछ ट्रिक्स के थ्रू, कुछ खुद से जो इन्वेंशन किए जाते हैं, खुद से आप जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद दिमाग लगाते हैं, उससे क्या करेंगे कि एक ट्रिक बनाएंगे, एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे और उसके थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या है, एक फॉर्मेट है। मतलब जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो हमेशा इसी फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पे दो हमेशा क्या होते हैं, साइन होते हैं बाबू। क्या होता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो हमेशा इस तरीके से इसी फॉर्म में होगा। तो उसका ये वाला पहला साइन है और ये वाला दूसरा साइन है। मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी आप ध्यान से समझेंगे इन चीज़ों को। आज मैं जो बताने वाला हूँ इस लेक्चर के बाद शायद ही आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आता होगा, जो इसका बेसिक मेथड है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनके मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर लेते हैं। तो 12 और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 12 इसका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। इसके बाद इसका फैक्टर करते हैं और फैक्टर करने के बाद हम देखते हैं कि ऐसा फैक्टर बनाया जाए जिससे क्या हो कि ये जो नंबर हमारा लिखा हुआ है ये नंबर का फॉर्मेशन हो जाए। यहाँ पे अगर हम -4 और -3 लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये -7 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाएगा। ये हमारा बेसिक मेथड है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि -4x - 3x + 12 और यहाँ से हम x क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x - 4 आएगा। ये 0 के इक्वल सी है तो x - 4 कॉमन लेंगे और फिर x - 3 हमारे पास बच जाएगा। तो x का 2 वैल्यू आएगा, 4 और 3। तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज आती हैं, x की और अगर कोएफिशिएंट y होगा तो y की। और इन्हीं का कंपैरिजन देके, यानी हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप x और y में रिलेशन को एस्टेब्लिश करिए, x एंड y में रिलेशन को एस्टेब्लिश करिए। अभी आगे हम क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने माइनस और प्लस, ये 1 और 2 हम इसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने चारों के साइन लिख दिया है। यहाँ पे 2 मैंने अलग कलर में रखा है बिकॉज इसका भी एक कारण है, क्योंकि ट्रिक फॉर्मेशन में ये हमारे काम आएगा। आप लोगों को सिर्फ इस डाटा को दिमाग में हमेशा रखना है और थोड़े से प्रैक्टिस के बाद ये आ जाएगा। सबसे पहले आपके मन में ये उठेगा कि ये हमारे पास कैसे आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला जो क्या है, माइनस है और दूसरा प्लस है। पहला जो माइनस है और दूसरा प्लस है, तो इस तरीके से आ रहा है। तो इसका जो आंसर आ रहा है, दोनों जो रूट्स आ रहे हैं, दोनों वैल्यूज आ रहे हैं क्या, प्लस आ रहा है। तो इस तरीके से आप 4 ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें
अलग अलग, और उसके बाद जो आएगा हम उसे क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। तो मैंने एक जनरल इसी तरीके से इसे सॉल्व करके एक जनरल फॉर्मूला बना दिया है कि अगर यहाँ पे दोनों प्लस होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों साइन चेंज करेंगे। मतलब पहले प्लस होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों साइन चेंज करेंगे। तो इस तरीके से, लेकिन पहले माइनस होगा तो सिर्फ पहला साइन चेंज होगा, दूसरा रिमेन्स अनचेंज रहेगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा उसके क्या होंगे, ये साइन होंगे। अगली स्लाइड में मैंने वर्ड्स में भी लिख रखा है कि सबसे पहले प्लस प्लस आए और प्लस माइनस आए तो चेंज बोथ साइन टू अपोजिट साइन। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है कि यहाँ पे दोनों को अपोजिट साइन से चेंज कर दिया है, दोनों साइन को अपोजिट साइन से चेंज कर दिया है। और अगला जो है लाइन अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें भी ऐसा ही लिख रखा है। इसमें क्या लिख रखा है कि इफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस प्लस और इस तरीके से माइनस माइनस रहे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट साइन को चेंज करेंगे अपोजिट साइन से। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे डायरेक्टली लिखा है, फर्स्ट साइन चेंज किया है और दूसरा रिमेन्स अनचेंज्ड। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा करने के बाद जो हमारी बड़ी वैल्यू आएगी हम उसे पहले लिखेंगे। उसके बाद अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो हम उसे कंपेयर करेंगे और आंसर दे देंगे कि ये x इक्वल टू वाई है, x ग्रेटर इक्वल टू वाई है। इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई रिलेशन नहीं। तो क्वेश्चंस अभी हम करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे। तो ये काफ़ी आसान है, डायरेक्टली मैंने साइन चेंज करके यहाँ लिखा, पहले का साइन चेंज हो गया इस तरीके से। तो 6 का 3 और 2 हो जाएगा और 3 और 1 का अगेन 3 और 1 हो जाएगा। हम अगर इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे -2 बड़ा हो जा रहा है और यहाँ पे -1 बड़ा हो जा रहा है। यानी x और y में हम कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। ये 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा अगर आपको दिमाग में ये सारी ट्रिक्स हैं तो। इसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे देख लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला है और ये दूसरा। पहला माइनस है तो हम क्या करेंगे, पहला प्लस करेंगे और दूसरा छोड़ देंगे, रिमेन्स अनचेंज्ड। फैक्टर करेंगे 7 और 3 हो जाएगा और 8 और 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड भी करते हैं ना। अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 7 बड़ा निकल रहा है और यहाँ पे 8 बड़ा निकल रहा है। तो अगेन x और y में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहले प्लस है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइन चेंज करेंगे। तो पहला प्लस है तो माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये दोनों इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। तो 2 और 1 है तो अगेन हमारा जो फैक्टर होगा 2 और 1 ही आएगा। यहाँ पे भी 2 और 1 ही आएगा। हमारे पास कोफिशिएंट सेम ही है, दोनों का 2 और 2 ही है। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं या सबको 2 से डिवाइड करने के बाद भी कंपेयर कर सकते हैं। रिजल्ट हमारा सेम ही होगा। तो यहाँ पे ये बड़ा दिख रहा है और यहाँ पे ये बड़ा है, यानी x और y में अगेन नो रिलेशन आएगा। इसको डिवाइड करने के बाद भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रूट क्या होगा, -1, 0.5, -1 और फिर माइनस का 0.5। कंपेरिजन करने के बाद हमारा आंसर नो रिलेशन ही आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, साइन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 7 और 6 इसका फैक्टर होगा, 63 है तो 9 7 जो 63 होगा।
कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ये 7 है, इसके क्या है -6 से तो बड़ा है और -7 के बराबर है, लेकिन ये वाला वैल्यू तो इधर छोटा पड़ जा रहा है। तो सबसे पहले इनका देखते हैं। -6 -9 से बड़ा है, -7 से बराबर कर रहा है, यानी यहाँ पे x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा। आप यहाँ पे ये सॉल्यूशन देख लेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो बेसिक मेथड ये है, पर आपको एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करना है। बेसिक मेथड हमेशा भूल जाना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आता है इस तरीके से, ये देखने में काफ़ी इजी लगता है पर स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। x² = 45 - 9 हो जाएगा। अगर इसे हम सॉल्व करें तो x = क्या हो जाएगा, +6 और -6। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करते हैं कि x = डायरेक्टली 6 लिख देते हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें हमेशा x के 2 वैल्यू आएंगे, क्योंकि x² है यानी x 2 बार आ रहा है, तो इसके 2 रूट्स होंगे ना, यानी -6 और +6। रूट्स का मतलब यही होता है कि अगर हम इसमें उस रूट को रखें 6² और 9 करें तो ये 45 के बराबर है, यानी LHS और RHS क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पे x का हमारा 2 वैल्यू आता है, लेकिन अगेन मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हुई, 216 y का वैल्यू आ जाएगा 6। आपका यहाँ पे डाउट जरूर आएगा कि y का यहाँ पे 3 वैल्यू चाहिए ना, लेकिन हम जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है इसमें रियल नंबर से क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके अदर रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे अगर हम 3 रूट की बात करेंगे तो, इसलिए y का सिर्फ एक वैल्यू जो रियल है हम यहाँ पे रखते हैं। अब कंपैरिजन कर सकते हैं, 6 है और -6 है और y का वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, 6। कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, y > 6 आ जाएगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अब आपको करने हैं। 3-4 क्वेश्चन मैंने सिखाए थे, आप वीडियो पॉज करके और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। x > क्या हो जाएगा, डायरेक्टली y हो जाएगा, क्योंकि जो पहला वाला है उसके रूट्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और दूसरे वाले का दोनों रूट्स क्या है, निगेटिव है। लेकिन फिर भी आप डायरेक्टली आंसर करके और 1-2 सेकंड में आगे बढ़ सकते हैं एग्जाम में, पर आपकी सहूलियत के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो प्लस और प्लस और यहाँ पे माइनस और माइनस, तो ये 4 और 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे 5 और 3 हो जाएगा। डायरेक्टली x > y हो जाएगा। सॉल्यूशन भी यहाँ पे गिवन। अगला क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करेंगे। 32 है, 32 का फैक्टर 8 और 4 हो जाएगा। फैक्टर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप भी ऐसे डायरेक्टली फैक्टर लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं हो तो आप फैक्टर लिखना इस तरीके से आप फैक्टर निकालेंगे। इनिशियली आपको स्पीड नहीं आएगा, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको स्पीड काफ़ी अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे 72 है तो 9 और 8 हो जाएगा। ये है हमारे पास 4। अब यहाँ से हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि ये जो 9 है इन दोनों से क्या है, बड़ा है, और 8 क्या है, इसके बराबर और इससे बड़ा है, यानी y क्या हो जाएगा, > x हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चंस को मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करेंगे ना, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस और प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस हो जाएगा, यानी 8 7 56, 8 7 56,
56 का फैक्टर करने से हमारे पास दो फैक्टर आएगा, 14 और 4 आएगा। इसके कोफिशिएंट्स को हमें 8 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा है जो ये क्या आएगा, प्लस आएगा 4 और 2। इसको कंपेयर करते हैं। इसको कंपेयर करने से सबसे पहले इससे कंपेयर करने का कोई फ्रैक्शन को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। यानी y यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन x दिख रहा है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हड़बड़ाए नहीं, आराम से कूल माइंड से करें। ये आराम से ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ और ये विद इन 10 से 15 सेकेंड में सॉल्व हो रहा है। आप लोग भी कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, 5 से 10 सेकेंड में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास जो भी आएगा ये आपको 1.5 मिनट में करके आगे निकलना है एग्जाम में। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है और इससे काफ़ी ज़्यादा आपके नंबर बन सकते हैं। आप क्वाड्रेटिक या कई सारे टॉपिक्स हैं, DI हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो गया, इन सबको करके आप मैथ में एटलीस्ट 30 स्कोर करें, 30-35। प्रीलिम्स में तो एटलीस्ट कर सकते हैं, 25 से एबव आना ही चाहिए। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक था। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे प्रैक्टिस करेंगे और भी हार्ड क्वेश्चंस जो होते हैं शायद अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे, जो मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाता है। तब तक आप प्रैक्टिस करिए और इन केस अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।